जय श्री राम लुधियानवीज, एमिली लुधियाना देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस एपिसोड में मैं आपको मूल मंत्र से शुरुआत करवाऊंगी और हम जानेंगे कि किस तरह से हम राम को पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आइए अंकल वीरेंद्र मित्तल जी का स्वागत कर लेते हैं, फिर हम इनसे ही बातचीत करके जानेंगे कि राम को कैसे पाना संभव है। जय माता दी शिवांगी जी, सभी एमी के दर्शकों को जय जय राम, जय माता दी। परमात्मा करे आप सब भी राम से भगवत रास्ते पर चलें और भक्ति में आपको भी सबको आनंद हो और आप आनंद में जीवन जी सको। आज हम बात करेंगे शिवांगी जी कि परमात्मा के स्वरूप कैसे है। वो साकार रूप में भी है, निराकार रूप में भी है। साकार रूप में जब परमेश्वर जन्म लेता है ना, वो बस भक्तों की प्रार्थना या वो जब वो पाप बढ़ जाते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए पैदा होता है। चाहे वो राम बन के आए, चाहे वो कृष्ण बन के आए, चाहे वो जीसस बन कर आए, चाहे गुरु नानक देव जी बन के आए, चाहे महात्मा बुद्ध बन के आए, वो लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए और भक्तों की पुकार से ही एक साकार रूप में पैदा होते हैं और हम सबको आनंद देकर, गाइडेंस देकर चले जाते हैं। और जिसने ये सृष्टि बनाई ना, उसका कोई आकार नहीं हो सकता, ना वो मनुष्य हो सकता है। उसको लोग कितने कह देते हैं कोई एनर्जी का सोर्स है, कितने कह देते हैं एक ध्वनि है, एक साउंड है, जिससे कि उस साउंड का विस्फोट हुआ, एटम्स का विस्फोट हुआ, तो दुनिया में परमात्मा के स्वरूप लाखों योनियां चल रही हैं। पहाड़, पर्वत, जानवर, लगभग 84 लाख दुनिया बनी। मुझे क्या लगता है कि जो परमात्मा की बहुत ही सुंदर व्याख्या है ना, जपजी साहब में एक ऐसी व्याख्या है जो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट डेफिनेशन है कि भगवान क्या है जी। मैं उस व्याख्या को आप सबको सुनाना चाहूंगा जी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैब गुरु प्रसादी। इस मूल परिभाषा में यही कहा गया है कि उस परमात्मा का एक ही नाम है, चाहे उसको एक ओंकार कह लो, चाहे ओम कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे माँ कह लो, जैसे जैसी आपकी भावना, उस नाम से आप उसको पुकार सकते हो। उसको आपने सगुण भी मानना है, मान लो, ये भी आपको स्वतंत्रता है। लेकिन जो उसका निर्गुण रूप है ना, उस एनर्जी ने ही सारी दुनिया में विस्तार किया है। वो पहले भी था जब दुनिया नहीं थी, जब दुनिया नहीं रहेगी तब भी था और अब भी है। वो टाइम फ्रेम में नहीं आता वो परमात्मा। बाकी जो पैदा होता है ना, वो टाइम फ्रेम में आता है कि तब पैदा हुए तब नहीं पैदा हुए। वो कोई ना कोई यूनि में आता है। वो यूनियों से भी परमात्मा परे है। फिर वो निर्भय है, वो किसी से बैर नहीं करता, वो स्वयं प्रकाशमान है, उसका किसी से बैर नहीं है। इस तरह का परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सारी दुनिया को बनाने वाला है, कण कण में विराजमान है, ऐसे परमात्मा के बारे में जपजी साहब ने यही कहा है कि वो मिलेगा कैसे, गुरु प्रसाद। अब गुरबानी कहती है गुरु मान्यो ग्रंथ। चाहे हम ग्रंथों से वो शिक्षा ले लें, चाहे रामायण से लें, चाहे गीता से लें, चाहे गुरु ग्रंथ साहब से लें, चाहे जो गुरु हैं, जीवित गुरु हैं, उनकी शिक्षा से। गुरु में एक तत्व है, गुरु कोई शरीर नहीं है जरूरी हो, गुरु एक तत्व है जो कि आपको भगवान के साथ जोड़ दे। गुरु का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि आपको परिवार में मिल जाए, आपको धनवान बना दे, आपके घर में बालक पैदा कर दे, आपकी उम्र लंबी कर दे। ये गुरु इन चीजों में नहीं है। गुरु का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आपको भगवत रास्ते पर ले जाए, जिसके लिए जीवन मनुष्य मिला है। अब एक बड़ी मशहूर दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी उस गुरु के जिसने गोविंद दियो मिला। ये सारा लोग चुपाई बोलेंगे गुरु की महिमा में, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, एंड में यही कहा है उस गुरु को बलिहारी है जिसने गोविंद मिला दिया। जिसने गोविंद नहीं मिलाया, वो गुरु ने अपना कार्य तो किया, लेकिन क्या वो सफल गुरु रहा? क्या आज हमारे सब गुरु हमें गोविंद से मिला रहे हैं? हमें ये प्रश्न करना है। अदरवाइज गुरु हमारे मार्गदर्शक तो हैं, पूजनीय हैं, लेकिन क्या वो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है?
सो हमें ग्रंथ मानो, चाहे किसी गुरु तत्व को मानो, चाहे गीता को मानो, गुरु ग्रंथ साहब को मानो, गुरु नानक, किसी को मानो, उसको जानो, उसको पढ़ो, उसके स्वभाव को समझो, फिर उसको जब बार बार जब मनन करें ना, आपका वो स्वभाव बन जाए, तब जो आपका जीवन है ना ऐसा हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकोगे। आप क्या किसी की बुराई कर सकोगे, क्या किसी के द्वेष रख सकोगे? आपका एक रूप हो जाएगा सिर्फ प्रेम भरा, सत्य चित्तनाथ। आप सत्य ही बात करोगे, सदा आनंद में ही रहोगे, और आपके दिल में भी भगवान की तरह करुणा ही होगी, क्योंकि आप उसका ही स्वरूप बन जाओगे। सो मुझे तो लगता है जो राम है, चाहे वो एक ओंकार है, चाहे ओम की शब्द है, सब एक ही शक्ति के नाम है। हम जब उनको मानते हैं ना, हो सकता है 5-10 किलोमीटर तक हमारी वेव्स लग जाती हूँ, मुझे लगता है सदा ऊपर जाके ना एक ही भाषा हो जाती है। कोई लैंग्वेज ही डिफरेंट हो सकती, कुछ प्रार्थना ही डिफरेंट हो सकती, ऊपर जाकर रिसीव करने वाला ना वो एक ही शक्ति है, जिसको निराकार ब्रह्म कह सकते हैं, ओम कह सकते हैं, एक ओंकार कह सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी। जय श्री राम।